नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक फार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने जो है वो जुलाई अगस्त ट्रेनिंग का जो बैच है वो वाइंड अप किया है। हमारी ट्रेनिंग सफलता से वाइंड अप हुई है और अभी हम आए हुए जो प्रतिभागी हैं उनका हम रिव्यू लेंगे। उनको यहाँ पर आकर कैसा लगा हमारी ट्रेनिंग की, उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे और वो आगे चलकर अपनी लाइफ में पिगरी को किस प्रकार से अपनाने वाले हैं। अगर आप भी जो है नेक्स्ट ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन उड़ीसा में ही 3, 4, 5 सितंबर 2022 को होने वाला है। जिस किसी भाई ने अगर इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेना हो बड़ी खुशी से आ सकते हैं। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है सरोज कुमार परिदा। मैं एक उड़ीसा का एक मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और अभी जैसे कि मैंने ये यूट्यूब में भी देखा था और मेरे भाई हैं जो ये हैं उनके ही थ्रू मुझे जानने को मिला ये स्वस्तिक पीक फार्म के बारे में। फिर हमने रजिस्ट्रेशन किए और फिर आए इधर ट्रेनिंग ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की अभी महामहिम राष्ट्रपति जी बनी है, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पिगरी आपको कैसा लगा, खासतौर उस ट्रेनिंग के बाद में, और आपका इसमें भविष्य के क्या प्लान्स हैं और उन प्लान्स पर आप किस प्रकार से अपना जो है वो कार्यशैली करने वाले हैं? क्या कुछ आपके मानसिक तौर पर कुछ आपने विचार किया होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग का कैसा मेथड लगा आपको? हाँ यस, बहुत सारे कन्फ्यूजन थे पिगरी के बारे में, जो इधर आने के बाद ही कुछ चीज़ें जो है मतलब जानने को मिला। उसके क्या है, कुछ क्लैरिटी मन में है, तो अभी हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग जो इस दिशा में हम लोग आगे जा सकते हैं जी। ठीक है, तो वही हम लोग अभी डिसाइड किए हैं भाई के साथ। हम दोनों, मेरा एक दोस्त है, उनके साथ मिलकर अभी हम लोग शुरू करेंगे। विज़न क्या है? क्या कुछ इसमें बड़ा करना चाहते हैं? कुछ बड़ा करने का मतलब हम लोग तो फिर हम लोग अभी हमारा टोटल फोकस जो है पूरा कैसे प्रोसेस को मास्टरी किया जाए। अगर हम लोग प्रोसेस के बारे में हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग टर्नओवर जितना से मैक्सिमम बढ़ाने के लिए साल के साल। जो नए आने वाले लोग हैं उनको आप कुछ अपना संदेश देना चाहेंगे कि एक पिगरी में प्रशिक्षण के कितने मायने हैं? देखिए, पिगरी मैं ये बोलना चाहूँगा मेरे दोस्तों भाई बहनों को कि पिगरी एक ऐसा एक बिजनेस है जो अभी इस ट्रेनिंग के बाद मुझे लगा कि इसमें आप कुछ भी करो, आप स्टार्ट करो, आइदर आप ब्रेक इवन और ऊपर प्रॉफिट में ही रहोगे, लॉस तो होना नहीं है। जो भी होगा आपके लर्निंग प्रोसेस में ही आप अब लर्निंग प्रोसेस में ही आप 1 साल काट दोगे तो आप एटलीस्ट ब्रेक इवन और स्मॉल प्रॉफिट में रहोगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और नहीं तो बस जितना आप स्किल डेवलपमेंट करेंगे उसका प्रॉफिटिलिटी आप इंक्रीज कर सकते हो। निसंदेह कोई बात नहीं। बस आपको ट्रेनिंग में आकर अच्छा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सर श्रीकांत सेनापति। मैं बालेश्वर से बिलोंग्स करता हूँ, उड़ीसा। क्या काम करते हैं? मेरा सर एक वेटनरी मेडिसिन की दुकान है और मेरा पोल्ट्री फार्म है और कुछ मछलियाँ पालन करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। रिसेंटली आपने जो ट्रेनिंग लिया है इसमें आपको क्या कुछ ऐसा सीखने को मिला है जिसके बारे में आपको नहीं पता था, या फिर इस ट्रेनिंग के बाद में आपने क्या नए ऐसे प्लान जो है वो अपने दिमाग में तैयार किए हैं अपने भविष्य को लेकर? एक्चुअली सर मेरा तो ये पोल्ट्री में मतलब 5 साल पहले जितना जो कुछ प्रॉफिट था, अगले 5 साल में वो प्रॉफिट दिख नहीं रहा है। इसीलिए मैं सोचा कि 5 साल के बाद कैसे हम खुद अपना मेंटेनेंस करेंगे, कैसे थोड़ा ऊपर जाएंगे, कैसे ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। इसी की वजह से सोचते सोचते मेरा को वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से स्वस्तिक पीक फार्म के बारे में आपका चैनल के माध्यम से मेरे को पता चला। फिर मैंने सोचा कि ट्रेनिंग लूँ, थोड़ा जानकारी हासिल करूँ। थोड़ा बहुत जानकारी था, ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे को बहुत सारी अच्छे चीज़ों को जानकारी मिली। तो मैं सोच रहा हूँ 2-4 महीने के बाद, मैं ठंडे के मौसम के बाद मैं अपना पिगरी फार्म स्टार्ट करूँगा। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि इसका एक पूरा हमारा सिलेबस था जी, ये हमारा ट्रेनिंग बिगिनर लेवल का है जी। तो आपको ऐसी कोई ऐसी चीज़ लगी हो जो आपके समझ में ना आई हो, या फिर हमारे समझाने के तरीके में कोई इशू आया हो, उस प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई लैंग्वेज इशू आया हो? नहीं सर, अभी तक तो मैं जितना कुछ सोच के आया था उससे तो ज़्यादा मिला है। बाकी प्रैक्टिकल के टाइम पे अगर इससे अलावा दूसरा कोई, कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में सिलेबस के बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसका हम ढूंढ के भी नहीं मिलता है, वो प्रैक्टिकल करने के बाद में ही मिलता है। सही बोले आप। तब उसी टाइम में पता चलेगा।
फिर उस टाइम आप लोग हैं थोड़ा हेल्प कर देंगे तो हम ऊपर चले जाएंगे। ओवरऑल आपका इस ट्रेनिंग में आना सार्थक हुआ? एकदम सर, बहुत बढ़िया सार्थक रहा। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए। विजय कुमार पंडा, मैं उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा का बालेश्वर से। बालेश्वर। विजय बाबू, अभी रिसेंटली आप क्या काम कर रहे हैं? सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं। मेरा तो अभी फिशरी का बिजनेस है। फिशरी का बिजनेस हाँ। कितने टाइम से कर रहे हैं आप? हाँ, 15 साल से ऊपर। अच्छा खासा आपको तजुर्बा है जी। अभी रिसेंटली आपके पास कितने एकड़ जमीन में जो है वो फिशरी है? तो मेरा 5 एकड़ का अपना खुद का ज़मीन है और मैं भी 3-4 तो ऐसे फार्म भी लीज लिया हूँ, फिश फार्म। फिश फार्म। ठीक है। जैसे कि आप ऑलरेडी लाइव स्टॉक में हैं पिछले एक अच्छे खासे अरसे से, जी। तो आप पिगरी में आने का आपका मुख्य कारण क्या रहा, या कैसे आप आना चाहते हैं? ऐसे भी तो हर आदमी चाहता है उसका तरक्की हो, क्या बात है। तो इसलिए हम यूट्यूब में आपको देखे, आपका प्रोग्राम सब देखे, हमारा भी इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा। जब उड़ीसा में हम देखे जो ट्रेनिंग होने वाला है, तो इसलिए हम आके ट्रेनिंग अटेंड किया अभी। अब जैसे कि आपको एक लाइव स्टॉक का एक अच्छा खासा तजुर्बा है फिश का, जी। तो आप पिगरी में आना चाहते हैं, उसके लिए एक बेहतरीन जानकारी, बेहतरीन नॉलेज की जरूरत पड़ती है। जी। तो क्या आप पिछले 3 दिनों में यहाँ पर वो जानकारी अर्जित करने में सफल हुए? बहुत कुछ सीखे आपसे। क्या इस जानकारी के आधार पर आप पिग फार्मिंग को एक बड़े स्टेज पर ले जा सकते हैं? जरूर कर पाएंगे, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पहले से हम आपका ये प्रोग्राम सब देखें, थोड़ा टच में रहे, फिर एक तो ट्रेनिंग भी लिए, तो वो थोड़ा आसानी हो जाएगा हमको। डेफिनेटली। आपका फ्यूचर विजन क्या है इस मामले में? बहुत क्या? आगे जाना है, बहुत बड़ा फार्म करना है, ये तो सबका कुछ बड़ा करने का, और कुछ बड़ा बोलने से बेहतर है आप कुछ करके कुछ दिखाओगे। करके दिखाएंगे। ओवरऑल आपका आना सार्थक रहा? 100% सार्थक रहा। शुक्रिया। आपसे मिलकर भी सार्थक रहा। नमस्कार जी। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपंकर शाह है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ 24 परगना से। ठीक है। ये कलकत्ता से बगल में है? कलकत्ता से अराउंड 45 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है। अब से पहले आप क्या काम कर रहे हो? अभी तो मैं एक सर्विस में हूँ, ठीक है। और इसके साथ मैं फार्मिंग भी कर रहा हूँ, पिग फार्मिंग। पिग फार्मिंग। आपके पास अभी कितने पशु हैं? अभी 12 है, 10 फीमेल है और 2 बोर है। ठीक है। कितने टाइम से कर रहे हैं आप? यही 1 महीना हुआ अभी। 1 महीना। जैसे कि आपके पास 1 महीने का एक छोटा सा तजुर्बा है। हाँ। उस 1 महीने में जो आपके सामने परेशानियां आई, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो क्या यहाँ पर आकर सॉल्व हुए? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन डाउट जो थे वो बहुत सारे पूरी के पूरी क्लियर हो रहे। ठीक है, और आप तो बहुत अच्छे सॉल्व भी कर रहे हैं, मैं तो आपको बहुत परेशान भी कर रहा हूँ बहुत क्वेश्चन करके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग प्रश्न करते हैं वो हमें अच्छे लगते हैं, थैंक यू। क्योंकि जिज्ञासा होती है उनमें जानने हाँ, की। क्या आप संदेश देना चाहेंगे आने वाले कुछ लोगों को, या फिर आपके बंगाल में जो पिगरी का क्या आलम है, या बंगाली लोगों को आप चाहो तो अपनी बंगाली भाषा में भी संबोधित करके उनको कुछ अपना जो है वो इस ट्रेनिंग का रिव्यू दे सकते हैं? ওকে, তো আমি আজকে এসছি ভদ্রকে, উড়িষ্যার একটা ডিস্ট্রিক্ট ভদ্রকে। আমি সতীশ আদবানি স্যারের কাছ থেকে বিগিনারদের যে ট্রেনিংটা নেওয়ার জন্য সেটা এসছি। আমি অলরেডি একটা ফার্ম করেছি। তো একটা কথা বলতে পারি, এই বিজনেসে আসলে কারোর কোথাও লস হবে না, কারণ কোনো কম্পিটিশান নেই, আমি প্রথম থেকেই শুনে এসেছি। আর আজকে সতীশ স্যার সেটা একদম কাগজ কলমেই বুঝিয়ে দিয়েছে। যদি কারোর ড্রিম থাকে মিলেনিয়ার হওয়ার, তো একদম ডেফিনেটলি এই বিজনেসে আসতে হবে। তো আমি সেই স্বপ্নটা দেখেছি, এবং আমার সঙ্গে আমার আরও 2 দাদা আছে, আমার মানে ওয়েল উইশার এবং আমার পার্টনার। তো অ্যাকচুয়ালি এই বিজনেসের প্ল্যান আমার এক দাদা আছে, তার মাথাতেই এসছে আর কি। নামটা আমি এখানে আর বলতে চাইছি না, কিছু সমস্যা আছে। তো তার মাথা থেকে আসার ফলেই আমরা এই বিজনেসটা স্টার্ট করি। লাস্ট 3 বছর ধরে এই বিজনেসটার পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর কি। তো যাই হোক, আলটিমেটলি আমরা স্টার্ট করেছি, এবং প্রত্যেকেই আমি বলবো প্রত্যেকেই এই বিজনেসে আসো, এবং এখানে প্রত্যেকের খুব মানে হেল্প করবে, কেউ কাউকে কোনো মিসগাইড করবে না, এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। ঠিক আছে, সবাই আসলে আমাদের বিজনেসটা আরও ভালো হবে। থ্যাংক ইউ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप अपना परिचय दीजिए। धनंजय साहू, धनंजय साहू। बालेश्वर, उड़ीसा। क्या काम करते हैं धनंजय बाबू? फिशरी लाइन में हो 4 साल पहले। फिशरी लाइन में हैं। पहला मेरा मोबाइल का बिजनेस भी है, ओके, उसके बाद फिर फिशरी, फिर अभी व्हाइट पिग। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप फिश का ऑलरेडी आपका काम है, तो आप पिगरी में आकर क्या कुछ नया करना चाह रहे हैं? खासतौर आप अभी यंग हैं, युवा हैं, तो
तो क्या कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं आप? फिशरी में भी हूँ, प्रॉफिट भी हुए, और पिगरी में लॉन्ग टाइम प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है। फिलहाल शुरुआत आप कितने पशुओं से करने वाले हैं? 32 + 3 कोई 35। मतलब कि टोटल 35 आप ब्रीडिंग स्टॉक से आप अपना स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आपका क्या फ्यूचर विजन क्या है? कितना बड़ा फार्म बड़ा करना है? सेटअप करना है। बड़ा सेटअप करना है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, स्टेट लेवल का? नहीं, वो तो हमको मालूम नहीं डिस्ट्रिक्ट या स्टेट क्या है, क्योंकि मेरा टारगेट है बहुत बड़ा। पहले शुरू हुआ 35 से। बहुत अच्छी बात है। अभी रिसेंटली जैसे कि आपने पहले कुछ जानकारी अर्जित की होगी, शायद आपने YouTube से। आपका YouTube चैनल से हम बहुत भी देखा है, और जो YouTube में तो सारी जानकारी नहीं मिलता है, कितना रेशियो तो नहीं जानकारी, और जो बायो सिक्योरिटी वो तो YouTube में कभी नहीं मिलता है। अभी आज इधर ट्रेनिंग के बाद हमको बायो सिक्योरिटी, फार्म का पूरा कंप्लीट सेटअप वो सब मिला है ट्रेनिंग में। और यूट्यूब में मिलेगा थोड़ा थोड़ा, कुछ पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा यूट्यूब में। बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल आप यहाँ पर आकर संतुष्ट हुए? 100% संतुष्ट है। थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार नायक, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा से कटक डिस्ट्रिक्ट से। बहुत अच्छी बात है। राजेश बाबू, आप पिगरी में आपका कैसे आना हुआ? किसी ने, मैं तो पहले मार्केटिंग में जॉब करता था, फिर सोचा घूम घूम के हो गया, मैंने बोला थोड़ा बिजनेस करें। पहले से बिजनेस था मेरा, मोबाइल का दुकान था, बिजनेस करता था। उसके बाद सोचा कोई काम नहीं मिला, मार्केटिंग में गया। उसके बाद मैं सोचा थोड़ा बिजनेस घर पे रहकर बिजनेस करना। फाइनली आप कितने पशुओं से करने जा रहे हैं और कब से स्टार्ट करने जा रहे हैं? फिलहाल अभी 10 से स्टार्ट करेंगे। और कंस्ट्रक्शन तो अभी मेरे पास तो ज़मीन नहीं है, मैं क्या करूँ, शेड एक भाड़ा में लिया हूँ उसको। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। जैसे कि पिगरी के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, या फिर देखा भी होगा। तो 8 महीना हो गया, 8 महीना हो गया मैं रिसर्च कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। देख रहा हूँ इधर तो देख, लास्ट को चुना स्वस्तिक पिग फार्म आया। क्या आपका वास्तव में वो जो तलाश थी वो पूरी हुई? हाँ, पूरा फिलअप हो गया। आप यहाँ पर आकर संतुष्ट हुए? संतुष्ट। जो आने वाले कुछ लोग हैं उनको आप कुछ अपना सजेशन देना चाहेंगे तो कि वो ट्रेनिंग लेना उनके लिए जरूरी है भी, या उसके बगैर भी काम चल सकता है? नहीं, ट्रेनिंग लेना 100% जरूरी है। सब कुछ ट्रेनिंग में है। यूट्यूब में तो वो सिर्फ मेंटेन करते हैं, वैसे ऐसे होता है। लॉजिक इधर है ट्रेनिंग में। बहुत अच्छी बात है। आपका आना सार्थक हुआ? सार्थक हुआ। धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम धुरज्योति दास है, मैं बारीपदा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अभी रिसेंटली क्या काम करते हैं आप? अभी रिसेंटली मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं एग्री फार्मिंग में पहले से हूँ। मेरा प्लांटेशन मतलब हॉर्टिकल्चर का बिजनेस था, जैसे गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, और पोल्ट्री का भी मैं कर रहा था। इंटीग्रेटेड फार्म हाउस है मेरा। ठीक है। ये लोकेटेड कहाँ पर है? ये एक्चुअली लोकेटेड बारीपदा से 20 किलोमीटर दूर डुकरा करके एक जगह है। डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अभी आप ऑलरेडी एक पोल्ट्री फार्मर या फिर आप एग्रो फार्मिंग भी कर रहे हैं, तो पिगरी में आपका क्या एक्सपीरियंस है और आप इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? पिगरी में एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं है। बिना एक्सपीरियंस का मैं एक्चुअली स्टार्ट कर लिया था। उसके बाद फिर मैं सोचा कि ट्रेनिंग ही ले लेता हूँ अच्छा से। बिना ट्रेनिंग लिए कोई भी काम करने से आपका वो जुनून और वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कि ट्रेनिंग लेने के बाद एक ट्रांसपेरेंसी मन में आ जाता है कि नहीं, मेरे को इतना खर्चा करना है और मुझे इतना पाना है। कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस तो मुझे आया है ट्रेनिंग के बाद ही। क्योंकि अभी जैसे कि आपने बताया आपके पास एक ऑलरेडी ईसी शेड है। हाँ जी, इन्वायरमेंट कंट्रोल शेड। हाँ जी। उसका मोटा मोटी साइज क्या है? मोटा मोटी उसका लंबाई है 253 फीट और उसका चौड़ा ब्रेड्थ है उसका 42 फीट। तो 11,000 स्क्वायर फीट का है वो। और वो ईसी है? ईसी है, एनवायरमेंटल उसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसका कितना है अबाउट अप्रोक्स? इट्स अप्रोक्स 1 करोड़। 1 करोड़ का कंस्ट्रक्शन आपके पास ऑलरेडी है? ऑलरेडी है मेरे पास। तो आपके पास अभी अपने सैंपल के तौर पर 10 पशु लिए थे आप? हाँ, 10 पशु। तो उसको आप बढ़ाकर आप कितना करना चाह रहे हैं? उसको बढ़ाकर मैं चाह रहा हूँ कम से कम 1000 में पशु रखूँ। 1000 मोटा मोटी। ब्रीडिंग स्टॉक कितना करना चाह रहे हैं आप? ब्रीडिंग स्टॉक में करना चाह रहा हूँ 40-50। इनिशियली मैं 50 करना चाह रहा था, लेकिन नॉलेज और जानकारी नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए मैं 13-14 से शुरू किया था। आज की डेट में आपके कॉन्फिडेंस का क्या आलम है? आज का डेट में मेरा कॉन्फिडेंस तो पूरा हाई है,
कि मुझे लग रहा है जैसे कि मैं पूरा डेडिकेटेड होके इधर ही काम करूं और कोई चीज़ में फोकस, अगर एक आदमी एक ही चीज़ में फोकस करेगा, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। तो आपका थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बताएं, आप किस क्षेत्र से आते हैं? आप मैं एक्चुअली बीटेक इंजीनियर हूँ, मेरा कंप्यूटर साइंस था, उसके बाद फिर मैं एमटेक किया था, फिर मैं एग्ज़ाम दे के मैं बाहर गया था, मैं अफ्रीका में था, टेलीकॉम। अफ्रीका कहाँ पर? अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में भी था, घाना में भी था, नाइजीरिया, टोगो, 6-7-8 कंट्री में मैं घूमा। कितना टाइम आप वहाँ पर रहे? हाँ, मैं कम से कम 9 साल रहा बाहर में। उसके बाद में आप वापसी कर लिया? वापसी में आ गया। ऑब्वियसली आना तो पड़ता ही है। हाँ, तो उसी टाइम में ही मैं ढूंढ रहा था कि मैं उड़ीसा आऊँ, इंडिया आऊँ, तो मैं करूँगा क्या। तो जॉब में क्या होता है कि बीच बीच में बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, इतना प्रेशर हो जाता है, आपको लगता है कि मैं अभी रेजिग्नेशन दे दूं या नौकरी नहीं करूंगा। और बच्चों से भी दूर रहना पड़ता है। हाँ, बच्चों से भी दूर रहना पड़ता है। तो फ्रस्ट्रेशन में आदमी तो सोचेगा मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं गूगल वगैरह में हर वक्त वही सर्च करता रहता था एग्रो इंडस्ट्री के बारे में, जैसे डायरी हो गया, गोटरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, ये सब का बारे में मैं हर वक्त सर्च करता रहता था। तो उसके बाद मन में था मेरा, इतना बड़ा मैं ज़मीन खरीदा था इसी पर्पज़ के लिए। कितना ज़मीन है आपके पास? 22 एकर्स का ज़मीन है। सिंगल पैच है? सिंगल पैच है, और दोनों साइड रास्ता का, इस साइड और इस साइड। मतलब कि सिंगल पैच? सिंगल पैच है, मेरे नाम पे ही है वो। ठीक है। अच्छा, ये आपने खरीदा है खुद का? मैं खुद खरीदा हूँ, जैसे मैं फॉरेन गया था। उस 22 एकड़ में आपके उस शेड के अलावा क्या क्या जो है? 22 एकड़ में जो है वो एक तरफ तो खेती होता है, धान का ही खेती होता है, जैसे ब्लैक राइस हो गया, गेहूं हो गया और धान का खेती होता है। बाकी जो एरिया को मैं डेवलप किया हूँ, 7 एकड़ आसपास को मैं डेवलप किया हूँ, उसमें मैं बैरिकेड किया हुआ हूँ। बैरिकेड करने के बाद मैं पूरा रोड जैसे प्रोजेक्ट में किया था पहले से, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो मैं बोल रहा था, उसमें था मेरा फिशरी था और पोल्ट्री था, पोल्ट्री के अलावा और हॉर्टिकल्चर था। हॉर्टिकल्चर में मैं लगाया था मैंगो का कुछ वैरायटी, 7-8 वैरायटी का मैंगोज़ है मेरे पास, और कम से कम 400 से 500 मोरिंगा जो ड्रमस्टिक बोलते हैं वो कम से कम 400-500 सहजन वो है, और उसके अलावा जो एप्पल बेरी है वो है, अमरूद है 2000 का, जो 2000 आसपास का पीस अमरूद है, वो भी 3-4 वैरायटी का है। थाई वैरायटी है, VNR है, सब अमरूद का वैरायटी, L40 है, ये सब वैरायटी अमरूद का है। और कुछ मैं लगा दिया हूँ चंदन का पौधा। चंदन का जो खेती होता है वो मिट्टी जो है आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो चंदन का भी मैं पौधा कम से कम 500 से 600 चंदन का पौधा लगाया हूँ। और सागवान ट्री जिसको टिको बोलते हैं, वो बाउंड्री का आसपास में कम से कम 1500 लगाया हुआ हूँ। तो मोटा मोटी आपने एक बहुत अच्छा फार्म सेटअप किया है। हाँ जी। उसको आप अभी पिगरी से कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उस सारे फार्म को? आप उस सारे चीज़ को मैं पिगरी से इसलिए मैं रिप्रेजेंट करने के लिए चाह रहा हूँ, एक पिगरी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जैसे देखा जाए तो किसी का मैं बहुत ही इंटरव्यू भी देख चुका हूँ जिनका कम से कम 1 करोड़ का टर्नओवर होता है, मोटा मोटी उनका प्रॉफिट कम से कम 40 लाख आसपास हो जाता है। हाँ, तो अगर 35 से 40% मोटा मोटी हो जाता है, तो कोई भी आप बिजनेस शुरू करेंगे, आज का डेट में बहुत सारा कंपटीशन है, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम मोनोपोली कर सकते हैं, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, और डिमांड और सप्लाई में इसका बहुत सारा गैप है, ऑब्वियसली गैप है। और इस बिजनेस में मैं तो इतना सारा बिजनेस कर चुका हूँ, कोई बिजनेस में उतना फुल सक्सेस नहीं मिला था। तो पिगरी में मुझे कुछ नज़र आया कि नहीं, इसमें फ्यूचर भी आप इसमें देख पा रहे हैं। फ्यूचर भी देख पा रहा हूँ। और मेरा एक दोस्त था, मैं पिगरी बहुत पहले से करना चाह रहा था, मेरा एक दोस्त जो मैं सेकेंड ईयर पढ़ रहा था, वो पिगरी का बिजनेस शुरू किया। आज का डेट में वो ऑडी और BMW जैसा गाड़ी चढ़ रहा है, लेकिन हम वहीं नौकरी करने के बाद और ये बिजनेस अभी हम स्टार्टअप करियर में हैं, तो लगभग 2 साल के अंदर हम भी सोच रहे हैं कि उसी लेवल पे 2 साल 3 साल जो भी है वो एक प्रोसेस है। चलिए, ओवरऑल आपको हमारे संस्थान का प्रशिक्षण कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। थ्योरी तो जितना सारा आप समझाए, बहुत सारा चीज़ हम लोग को मालूम ही नहीं था। जैसे आप जेनेटिक्स के बारे में बोले, क्रॉस ब्रीड और ये लाइन जो ब्लड लाइन होता है उसका बीच में क्रॉसिंग नहीं करवाना, वो चीज़ हमको नहीं पता था। और दूसरा चीज़ जो है आप बायोसिक्योरिटी के बारे में, बायोसिक्योरिटी कैसे मेंटेन, पूरा नॉलेज ओवरव्यू एक मिल गया है। मेडिसिन का भी उतना पता नहीं था हमको, खाली पता था कि आयरन कैल्शियम उसी के बारे में पता था, तो वो नहीं पता था गेस्टेशन पीरियड क्या होता है। इसमें तो पूरा जैसे बायोलॉजी वाले पढ़ते हैं उसी तरह का हमको पूरा नॉलेज मिल गया है। मतलब बच्चा पैदा करने से, डिलीवरी से लेकर उसको मतलब फेटनर बनाने से सेलिंग करने तक पूरा प्रोसेस एक आ गया माइंड में।
अभी जैसे पिगेरी देखेंगे तो हमको कोई भी बोलेगा तो हम बोल सकते हैं ऐसे अभी डिलीवरी हो रहा है, उसको सहलाना है, कौन सा इंजेक्शन देना है, फिर उसको हम रिकल करेंगे तो फिर उसका दांत कैसे काटना है, टेल को कैसे ये करना है। आपको मतलब कि अभी कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। आपका आना सार्थक हुआ? बहुत ज़्यादा मजा आया? बहुत मज़ा आया। और कोई परेशानी, कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम या फिर हमारी तरफ से ऐसी कोई चीज़ जो आपको? लैंग्वेज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अगर प्रॉब्लम भी हो रहा था हम आपको तो रिपीट बार बार क्वेश्चन पूछते रहते थे। अगर आपको 10 में से रेटिंग देना पड़े तो आप कितना देंगे? मैं तो आपको 10 में से 10 ही दूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पार्थप्रिय रंजन पंडा है, मैं कटक डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्या काम करते हैं? अभी 1 साल पहले ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, तो कोई बिजनेस, अच्छा सा बिजनेस करने की तैयारी कर रहा था। ठीक है। आपने अभी कौन सी पढ़ाई कंप्लीट की है? BSc करी है मैंने, फिजिक्स ऑनर्स में। पिगरी में आप कैसे आना चाहते हैं? इसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं बीज आपके दिमाग में आया होगा। हाँ, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई भी बाहर कोई जॉब करने के लिए कभी नहीं गया, सब बिजनेसमैन ही है। तो ठीक है, मेरे पिताजी का एडवाइस था कि मैं भी बिजनेस करूँ। बहुत अच्छी बात है। आप पिगरी में क्यों आए? क्योंकि हमारे वहाँ पे जो जगह है वो बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे हवा चलती है, तो वेंटिलेशन का कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल। पानी का भी सारा का सारा बंदोबस्त है, तो इसलिए ही बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अभी जैसे कि आप अभी यंग हैं, युवा हैं, आप अपने जीवन का पहला काम करने जा रहे हैं, तो इसके प्रति आपके दिल में क्या जुनून है? कितना कुछ आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं? जी, तो पहला जो काम है उसको तो सब चाहते हैं कि अच्छे तरीके से करें। क्या बात है। और यही मेरा कोशिश है, और इसको प्रैक्टिकली करने में और भी मज़ा आएगा, क्योंकि अभी थ्योरी तो हमने समझ लिया, कुछ ना कुछ तो समझ लिया थ्योरी, तो उसको प्रैक्टिकल करने के बाद ही देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छी बात है। आपको इसमें प्रॉफिटेबिलिटी के कितने ठीक ठाक आसार लग रहे हैं? प्रॉफिटेबल तो सर बहुत है अभी, मतलब ऐसे अगर उसको ठीक ठाक अगर काम करें तो प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। ऑब्वियसली अच्छी अगर बात है। काम को समझेंगे नहीं तो टाइम नहीं दे सकते, तो टाइम नहीं देंगे तो प्रॉफिटेबल कहाँ से होंगे। ओवरऑल आपका ट्रेनिंग में आना सार्थक हुआ? जी। मज़ा आया? जी। खूब एंजॉय किया, खूब सीखा? जी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार जी। नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सौम्य रंजन चांद है, मैं बालेश्वर से हूँ। क्या काम करते हैं सौम्य रंजन बाबू? स्टडी के बाद अभी 1 साल से कोई बिजनेस करने के लिए ट्राई कर रहा था। ठीक है, आपका क्या स्टडी कंप्लीट हुआ है? डिप्लोमा ऑटोमोबाइल से। बहुत अच्छी बात है। अभी आपको इस ट्रेनिंग का क्या फील हुआ, कैसा लगा, वो आप अपने दिल की कुछ शब्द बोलिए। ट्रेनिंग तो अच्छा है, पर मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन यहीं के फार्म में रह के कुछ दिन सीख जाऊँगा, तभी स्टार्ट करूँगा। हमारा संस्थान आपको ये व्यवस्था देता है कि आप यहाँ पर प्रैक्टिकली 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जितना चाहें आप यहाँ पर रुक सकते हैं। आज आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो आप फिर जब अपना फार्म स्टार्ट करेंगे उससे पहले भी आप यहाँ पर रुक सकते हैं। आपको हमारा ट्रेनिंग कैसा लगा? ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा था। ट्रेनिंग बहुत अच्छा। ऐसी कुछ जानकारियाँ जो आपको पहले नहीं पता थी जो आज पता लगी हैं? जो मेडिसिन के बारे में, फीड के बारे में, फीड के रेट कम कैसे करना है, कॉस्टिंग कैसे कम करना है, अपने फार्म की बायोसिक्योरिटी कैसे मेंटेन करना है, वो सारी चीज़ें आपको कैसी लगी? क्या आपके वास्तव में वो आपके लाइफ में या आपकी पिगरी का जो आप फार्म करने वाले उसमें कुछ काम आने वाला है या नहीं? काम तो आने वाला है, ऑब्वियसली काम आने वाला है। ओवरऑल आपका जो ट्रेनिंग का पर्पज़ है वो कंप्लीट हुआ? आप ट्रेनिंग से खुश हैं? थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सहराज लिंगम नाग है, मैं उड़ीसा के बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ सर। क्या काम करते हैं मिस्टर नाग? मैं सर काम तो कुछ नहीं करता हूँ सर, मेरा हॉबी है सर बिजनेसमैन बनना है। क्या बात है। हाँ, तो मैं क्या बिजनेस करूँ सोच रहा हूँ सर। हमारे यहाँ के एक पटनायक सर हैं जो आपसे पहले ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो मैं पिगरी वाला देखा यूट्यूब पे देखा, तो मैं उनका एक फार्म देखा, मैं उड़ीसा में है बोल के, तो हमारे बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में है, तो मैं उनसे जाके पूछा तो वो बोले नहीं स्वस्तिक हैं ऐसे करके। मैं उनसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिया, तो मैं आपको फिर कॉन्टैक्ट किया। मेरा जो ये नहीं था क्या सर बिजनेस करूँगा, कौन सा बिजनेस करूँगा कौन सा नहीं, मैं इसके वजह से आया था ट्रेनिंग, मगर आज ट्रेनिंग आके मैं आया हूँ जो ठीक अच्छा बिजनेस चॉइस किया हूँ करने के लिए, जो कि मैं ठीक ऊपर उठ पाऊँगा। आप अपना जो फार्म है वो कितने पशुओं से शुरू करना चाहते हैं और कब तक आपका विचार है कि आप ये फार्म कब तक शुरू कर लेंगे? मेरा आधा कंस्ट्रक्शन तो पूरा हो गया है सर,
और लगभग 1 महीना लगेगा प्लास्टर ख़त्म होने में। मैं अक्टूबर या नवंबर में पूरा शुरू करूँगा। 5 या 10 से पहले शुरू करूँगा सर। बहुत अच्छी बात है, जितना आपका बजट है आप उतने से ही शुरू करेंगे। ओवरऑल आपको इसमें अपना भविष्य क्या दिख रहा है? जैसा कि आपने बताया कि आपका एक सपना है कि मैं एक बिजनेसमैन बनूं, तो उसमें क्या वो जो आपका सपना है वो क्या इसी रास्ते से होकर गुजरता है, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ सर, ये ट्रेनिंग आने के बाद तो और ज़्यादा अच्छा लगा सर, क्योंकि और ज़्यादा चीज़ जानना पड़ा। यूट्यूब पे तो जैसे कुछ मिलता नहीं है, यहाँ पे आने और ज़्यादा चीज़ जानना पड़ा कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं होता है। तो उसके बाद तो और इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया। आपको हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। अगर आपको एक रेटिंग को मापा जाए कि अगर आप 10 में से रेटिंग देना चाहें तो आप कितना रेटिंग? 10.11 देंगे सर। क्या बात है, शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लिंगराज है, पूरी डिस्ट्रिक्ट। बहुत अच्छी बात है। क्या काम करते हैं आप? सिविल वर्क करते हैं। सिविल वर्क करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी आप पिगरी का आपने ट्रेनिंग लिया है, तो इसमें आपको कैसा महसूस हुआ, क्या अनुभूति है आपकी? अनुभूति बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा है। अभी आप पिग फार्म करेंगे? करेंगे। कितने पशुओं से करने वाले हैं? फर्स्ट है 10 पशुओं से करने वाले हैं। कब से स्टार्ट करने वाले हैं? दिसंबर से। दिसंबर से। ट्रेनिंग में आपको वो जानकारियाँ मिली जिसकी आपको ज़रूरत थी? हाँ, जहाँ जानकारी था मिला। आप एक सोच लेकर आए थे कि यहाँ पर मैं पिग फार्मिंग का कुछ ऐसा सीखूंगा जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं, तो क्या वास्तव में आप संतुष्ट हुए? वास्तव में संतुष्ट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार जी। नमस्कार। आप अपना परिचय दें, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मंटू मुंडा, केवंझर डिस्ट्रिक्ट। मंटू बाबू, क्या काम करते हैं आप? हम तो ड्राइवरिंग करते थे आगे, अभी हमारा देसी पिग फार्म है। ओह, आप ऑलरेडी पिग फार्मर भी हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो अभी जो ब्लैक का लार्ज वाइट पिग फार्म करने के लिए इच्छुक है, ट्रेनिंग के लिए आया था। अभी आपके पास 8% कितने पशु हैं? अभी तो नया वो 4 महीने हो गया, तो 11 पशु हैं। 11 पशु है। आप जैसे कि ऑलरेडी 4 महीने से पिग फार्मिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको क्या ऐसा नया सीखने को मिला जो अब से पहले आपको पता नहीं था? आगे से तो हमको कुछ पता नहीं था, अभी तो थोड़ा बहुत पता हो गया। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा मेरे। ट्रेनिंग में आकर आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। तो आशा करते हैं कि आपको ये रिव्यू देखकर अच्छा लगा होगा। अगर आप भी पिगरी में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या फिर आप पिगरी को अपने जीवन का एक मुख्य हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो आप भी किसी प्रशिक्षण केंद्र से जो है प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए। अगर आप हमारे इस संस्थान में भी आना चाहें तो बड़ी खुशी से आ सकते हैं। सितंबर महीने की 3, 4, 5 तारीख को उड़ीसा में ही ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है। जिन किन्हीं भाइयों ने आना है बड़ी खुशी से आ सकते हैं। यहाँ पर आकर आपको पिगरी की वो सब जानकारियाँ, आपको भौतिक जानकारियाँ, मूलभूत जानकारियाँ वो आपको मिलेंगी जिनकी एक पिग फार्मर को ज़रूरत होती है। और ये ट्रेनिंग बिगिनर लेवल की है, आप आकर इसका लाभ उठा सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद।